शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन में अपने प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि जून के आखिरी सप्ताह में यानी चौथे सप्ताह में आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है, आपकी राशियों के अनुसार आपको क्या सावधानी बरतनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, क्या आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर कॉल कर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में कई बार स्थिति और परिस्थितियां उनके अनुकूल और प्रतिकूल होगी। जून के चौथे सप्ताह में आपका मन थोड़ा विचलित रहेगा, यात्राओं के आपके योग बनेंगे, लेकिन आपका जीवन काफी कंफ्यूजन भरा रहेगा। कई निर्णय लेने होंगे आपको, लेकिन आप उसमें असफल हो जाएंगे, जिसके कारण आपके मन में बहुत सारी विषमताएं उत्पन्न हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ विवाद हो सकता है, पड़ोसियों के साथ विवाद की स्थिति हो सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपने हेल्थ पे फोकस करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के साथ जून के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में रुकाव की स्थिति आएगी, ठहराव की स्थिति आएगी। आप अपने काम को एक नई दिशा देंगे, अपनी जिम्मेदारियों के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन लाभ होगा, धन आगमन होगा, रुके हुए पैसा आपको प्राप्त होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण आप सुख समृद्धि को तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, साथ ही आपकी ख्याति भी जीवन में फैलेगी। सामाजिक स्तर पर आपका स्तर ऊंचा होगा। वैवाहिक संबंधों में आपकी मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में भी आपके पहले से अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ यात्राओं के आपके योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हवाई यात्रा का प्रबल योग मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपने जाना कि वृषभ राशि के जातकों के साथ जून के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के साथ जून के चौथे सप्ताह क्या क्या हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि मिथुन राशि के जातकों को काफी मेहनत की और लगन की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। बहुत हद तक आपको सफलता भी मिलेगी। जीवन में आपके रुके कार्य संपन्न होंगे, आपको आभूषण की प्राप्ति होगी, अमोद प्रमोद में आपका समय बीतेगा। काफी जून का लास्ट सप्ताह आपके लिए एंजॉयमेंट भरा होगा और आपके हवाई यात्रा के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। व्यापारिक वर्ग की दृष्टि से भी ये समय अच्छा है, कल्याणकारी समय रहेगा। जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। चलिए चर्चा करते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों की क्या स्थिति है जून के चौथे सप्ताह। आपके जीवन में आपको बदलाव की स्थिति महसूस होगी। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर अपने जीवन में रिश्तों को मत उलझाएं, नहीं तो आप पछताएंगे, अकेले रह जाएंगे। रिश्तों में आपको धोखा हो सकता है। सोच समझकर जीवन में आप अपना निर्णय लें, अन्यथा आपको काफी मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय आपका पक्ष का नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है जून के चौथे सप्ताह। आपके जीवन में ठहराव आएगा, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। कई आपकी ऐसी व्यवस्थाएं उभर कर आएंगी जिसमें आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको अपने कार्य को संपादित करना होगा, जिसके कारण भी आपको धन की थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन अगर आप रणनीति बनाकर अपने कार्य की रूपरेखा तैयार करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। संबंधों की दृष्टि से भी आपके लिए ये समय अच्छा है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के विषय में। तो कन्या राशि वाले जातक जून के चौथे सप्ताह में काफी एंजॉय करने वाले हैं। आपको यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मित्रों के सहयोग से, मित्रों के आगमन से आपके मन में खुशी का वातावरण रहेगा। काफी एंजॉय करेंगे आप ये समय। साथ ही साथ आध्यात्मिकता की ओर और धार्मिक स्थलों में भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा है। व्यापारिक वर्ग की दृष्टि से, स्टूडेंट के लिए भी यह दृष्टि से ये समय आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनके जीवन में पहले से स्थितियां उनके विपरीत हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करना होगा। जीवन में कोई भी निर्णय लेने के पहले आपको ये सोचना आवश्यक होना चाहिए कि आपको क्या सही और क्या गलत है। आप दूसरों की बातों में आकर कोई निर्णय ना लें। साथ ही साथ अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें। धन की कमी से कारण आपके मन में खिन्नता रह सकती है, कार्य में आपकी रुकावट आएगी।
और संतान के साथ विरोध की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान दें। चलिए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जून के चौथे सप्ताह वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो थोड़े से अपने आप को असहज महसूस करेंगे। उनके मन में घबराहट, बेचैनी रहेगी, जिसके कारण भी उनको समस्या आ सकती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि क्या सही है क्या गलत है ये देखकर आप आगे बढ़े, नहीं तो आपको मुसीबत आ सकती है। साथ ही साथ पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, यात्राओं को टालें। दुर्घटना हो सकती है आपके खासकर वाहन दुर्घटना, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतें। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु वाली राशि के जातकों के साथ जून के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो जो धनु राशि के जातक हैं उनके जीवन में थोड़े से बदलाव की स्थिति है। आप अपने जीवन में कई सारे चेंजेस करेंगे। प्रेम संबंधों को लेकर आपको थोड़ा सा मन रुष्ट हो सकता है, आप असफल हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन काफी उदास रहेगा। पति पत्नी के मध्य भी विवाद की स्थिति हो सकती है। धन को लेकर भी आपको समस्या आ सकती है। साथ ही साथ धैर्य धारण करें, तभी जीवन में आपका काम आपको बनेगा। व्यापारिक वर्ग की दृष्टि से अगर आप कोई बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा समय को गुजर जाने दें, क्योंकि यह समय अभी आपके पक्ष का नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं अब मकर राशि के जातकों के विषय में कि जिनकी राशि मकर है उनके साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो मकर राशि के जातक हैं उनको बहुत ही ज्यादा संयम बरतने की आवश्यकता है। जीवन में कोई भी निर्णय आप आक्रोशवश लेते हैं, भावनाओं में बहकर लेते हैं, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि आप ये समझें कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, जिसके कारण आपको अपनी राह मिले। साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए ये जरूरी है कि हम प्रयास करें। अगर आपका प्रयास ही गलत दिशा में होगा तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। जीवन में सामंजस्य है, आर्थिक मानसिक कष्ट आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी सामाजिक स्थिति में भी काफी अप डाउन हो रहे हैं। तो इस स्थिति को बेहतर करने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर आप अच्छा करेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों के विषय में जानते हैं। तो जिनकी राशि कुंभ है उनके जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन उदास है। प्रेम संबंधों को लेकर आप काफी मानसिक रूप से परेशान है। साथ ही साथ संतान पक्ष को भी लेकर आपके काफी चिंताओं का योग बनता मुझे दिखाई दे रहा है। धन को एक लिमिटेड समय तक ही संचय कर रखें। साथ ही साथ गलत जगह पे आप इन्वेस्ट मत करें, इससे आपको हानि हो सकती है, पैसा आपका रुक सकता है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं अब मीन राशि के विषय में कि जिनकी राशि मीन है उनके साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में रुकावट की स्थिति बनी हुई है। लाभ और हानि की स्थिति को देखते हुए आपके कई कार्य रुकेंगे, जिससे आपका मन उदास हो सकता है। कार्य में प्रगति के लिए आवश्यक है कि आप सही दिशा में कार्य करें, जिससे आपके कार्य बनने लगे। स्टूडेंट्स को भी मेरी सलाह है कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपको अपने रास्ते से भटकने की स्थिति आ सकती है। साथ ही साथ व्यापारिक वर्ग भी या जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह समय लेन देन के पक्ष का नहीं है। तो थोड़ा सा रुक जाए, ठहर जाए, उसके बाद ही अपने जीवन में नए कार्य की शुरुआत करें। तो आपने जाना कि जून के चौथे सप्ताह आप लोगों के साथ क्या क्या होने की संभावना है और आपको किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में भटकाव की स्थिति में रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, जिससे हम जीवन में कई गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति और स्थिति से उबरने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि हम उस समय को गुजर जाने दें और ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें। वो हमारे रास्ते जरूर प्रशस्त करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।